अदितिया L1 की 46 मिलियन है इसका बजट था। देखिए सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको शायद बताया था कि फ्यूचर में इतनी चीप ट्रैवलिंग जो है अगर वो भारतीय कर रहे हैं तो वो सारा दुनिया का बिजनेस भारत में आएगा। कि मैं समझता हूं कि इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। L1 जो अदितिया L1 उसकी पोजीशनिंग को डिफाइन कर रहा है बिल्कुल। और 1500 केजी वेट है उसका जो गया है। इसको सन के कोरोना को पढ़ेंगे, सन के इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे, सन की जो सोलर विंड्स है उनके बारे में रिसर्च की जाएगी। निगराज जगह का नाम है। पाकिस्तान नाम के असली वारिस बंगाली थे और आपने उनको 50s शुरू के 50s में ही उनको अलग करने की वो कोशिश तो शुरू सर कर ये दी थी। कहा जाता है ना, वो तो साजिश हो गई, वो तो साजिश कर दी दुश्मन ने, वो तो इंडिया ने। साजिश मुझे ये चौधरी साहब, साजिश सिर्फ आपके साथ ही क्यों होती है? और आप अमेरिका फारग बैठा है आपके खिलाफ साजिश करने के लिए। आपके पास है क्या अमेरिका को तंग करने के लिए? इजराइल फारग बैठा है आपके खिलाफ साजिश करने के लिए। आप मैं तो कहता हूं आज आपका क्रिकेट का मैच बारिश की वजह से कैंसिल हुआ है। शुक्र है अभी तक आपने ये नहीं कहा कि ये रा की साजिश है। तो आप कन्फेशन कर रहे हैं कि आप एटलीस्ट 25-30 साल भारत से पीछे हैं। दर हकीकत आपके लोग, अच्छा दूसरा मैं कंपैरिजन देना चाहूंगा। भारत के लोग यहां से डिग्रियां लेकर जा रहे हैं, आपके लोग भूख से भागे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी, ना सिर्फ गुरुद्वारे जाता हूं, मैं मंदिरों में भी जाता हूं, मैं चर्चों में भी जाता हूं और मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं है कि वहां जाने से मुझे मेरे इस्लाम को खतरा पड़ जाता है। सर मैं लेकिन अपने दोस्तों की पाकिस्तान में रह के ऐसी बात कर सकते हैं कि मैं मंदिरों में भी जाता हूँ, मैं चर्चों में भी जाता हूँ, और इस तरीके से आप मतलब, और जाना दूर की बात कर। और चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर कर इतिहास रचने के बाद 2 सितंबर यानी कि शनिवार को देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इस मिशन को श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 को PSLV C-57 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है। इसके बाद 4 महीने का सफ़र पूरा करते हुए लगभग पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर हमारा स्पेस क्राफ्ट L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर रहकर सूर्य का अध्ययन करना है। चंद्रयान की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब दुनिया की नज़र आदित्य L1 मिशन पर होंगी। आदित्य L1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग पर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तानी कुछ पत्रकार बधाई देते दिखे तो कुछ वैज्ञानिकों को सल्यूट करते हुए नजर आए। कुछ पाकिस्तानी नागरिकों ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कोसना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की बदहाल स्थिति और चरमराई अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई से लोगों का बुरा हाल है। उनका एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह गिरा हुआ है। वहाँ के लोग चंद्रयान और सूर्य मिशन को असंभव मानते हैं। समय की हम आपको बता रहे हैं सूर्य मिशन लॉन्च हो चुका है। 11:50 पर PSLV XL रॉकेट जो था वो आगे बढ़ा था। पहला चरण, दूसरा चरण और अब तीसरा चरण भी पूरा हो चुका है। वो अभी रुके नहीं है, एक और मिशन उनका लॉन्च होने वाला है जो सूरज की तरफ है। चंदा मामा को तो वो कवर कर चुके हैं, अब सूरज चाचू की तरफ जा रहे हैं भाई साहब। आदित्य L1 एक और मिशन ये लॉन्च करने वाले हैं जो सूरज की स्टडी करेगा। वो भारत जिसका हम मुंह लगाने को तैयार नहीं थे, वो भारत आज कहता है कि मेरा मुकाबला चाइना से तो हो सकता है, मगर पाकिस्तान खुद ही अपनी इन फजूल हरकतों के अंदर जो है ना वो उलझता चला जाएगा। हमारा इनसे कोई मुकाबला नहीं है। सूरज पे जाने की बात करेंगे, सूरज नीचे आ गया ना तो इंडिया क्या है, इंडिया का नामो निशान भी नहीं रहेगा। इंडिया वालों को लगता है कि ये इज्जत हजम नहीं हुई कि वो चांद पे तो पहुंच गई, अब सूरज पे जाने की बातें कर रहे हैं। मतलब सूरज पे कैसे एक चीज़ कॉमन सेंस बात करती है, मतलब क्या वो ऐसी मतलब बचकाना हरकतें कर रहे हैं। आप मतलब अजीब सी सोच मतलब दुनिया के अंदर फिलहाल भाई सूरज पे चले ना भाई, आपका सूरज क्या मतलब मामू का घर है कि आप जाकर ऊपर बैठ जाएंगे आराम से। समटाइम लोगों के ज़हन में ये होता है कि इंडिया, मैं उर्दू में बताऊंगा कि इंडिया सूरज पे जाने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे चांद के ऊपर इंडिया पहुंचा, उसके ऊपर लैंडिंग हुई, ऐसा नहीं होता कि सूरज के ऊपर चले जाएंगे। सूरज के ऊपर कोई भी नहीं जा सकता।
हाँ, उससे थोड़ा सा करीब होते हैं, जिससे वो अपनी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, उधर से ले सकते हैं कि इसकी जो Study कर शुआएं सकते हैं हैं। उस पे स्टडी होगा कि इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है और फ्यूचर में इसके क्या नुकसान है, जिससे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिया जो है मैं उसको एक ओवररेटेड कंट्री कहता हूँ, वो दिखाता कुछ और है, बट मैं नहीं समझता कि वो इस मिशन को अचीव कर पाएगा। मून और मार्स मिशन भी तो किए हैं ना, इंडिया ने ही किए हैं। बिल्कुल किए हैं, बट इंडिया ने जो भी मिशंस की हैं वो विद द हेल्प ऑफ नासा की हैं। इंडिया ने अभी अगर आप देखें हिस्ट्री में जाके देखें, प्रीवियस हिस्ट्रीज देखें, इंडिया ने इंडिविजुअली अभी तक कोई भी इस किस्म का सक्सेसफुल एडवेंचर नहीं किया। डेफिनेटली अगर वो चांद पे चले गए हैं तो वो सूरज को भी एक्सप्लोर करेंगे, और वैसे भी वो टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से आगे हैं काफ़ी, उनके पास बजट्स हैं, रिजर्व्स हैं, उनकी इंडस्ट्री पूरी जो है वो इंटीग्रेटेड है इस चीज़ से रिलेटेड पाकिस्तान में। तो फिर हमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान अनपढ़ है, कॉमेडियन है, जाहिल है। तो भाई आपको खुद अकल होनी चाहिए। भाई हम बात करेंगे ना तो फिर आप हमें बुरा भला कहते हैं, आप समझते हैं कि हम पाकिस्तानी जो है ना वो गलत है। मुझे नींद आई हुई थी, मेरी आंखें खुल गई हैं। मतलब मैं सुन के हैरान और परेशान हो गया हूँ कि कैसी अजीब मतलब बच्चे वाली बातें कर रहे हैं। ये कहाँ से आप लोग, कौन सी कौम हो भाई, कहाँ से आ गए हो, कौन से चांद के ऊपर सैटेलाइट लगाने का सोच रहे हो? भाई अकल लो, अकल। फिर बातें करते हो कि इस्माइल साहब गलत बातें करते हैं, इस्माइल साहब सच नहीं बोलते। और भाई सच बोलता हूँ, आपको समझ नहीं आती है, असल में आपको ऊपर से निकल जाती है। तो होगा कि इनका इसरो का जो प्लान था मिशन मून पे जाने का, तो आबिद भाई ने वो आपको मून पे पहुंचने से चंद दिन पहले ही बता दिया था और चैलेंज किया था कि ये आपका मिशन इंशाल्लाह कामयाब होगा, और वो कामयाब हुआ है। अब आते हैं मिशन सन की तरफ। ठीक है। देखिए मिशन सन जो है ना, इंडिया दुनिया की तीसरी कुव्वत, तीसरी पावर, तीसरी एजेंसी बन जाएगा जो सन के ऊपर, और एशिया की वो एजेंसी होगी, एशिया की पहली एजेंसी हाँ होगी। जी। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो मिशन है कामयाब होता है तो ये सिर्फ इंडिया का नहीं, ये पूरे एशिया का मिशन कामयाब होगा, क्योंकि पूरी एशिया में इंसानियत का होगा भाईजान, पूरे इंसानों को फायदा मिलेगा। हमारे पास तो हम तो अभी ये किस्म के इसमें न्यू हैं, हम इस पे कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव में लेके जाऊं तो कुछ साइंटिस्ट हमारे भी हैं जो नासा में काम करें, पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो वहाँ पे काम करें, बट पाकिस्तान के पास शायद इतने बजट्स ही नहीं है कि, क्योंकि हम अभी तक जो है ना, देखें इंडिया के भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे बजट्स जो हैं, अगर मैं ऑन कैमरा बात करूँगा तो बड़े डिफरेंट चीज़ों में ना स्टक हुए हैं, राइट, लाइक आर्मी का एक बजट है, और फिर मैं दूसरी बात करूँ कि अभी तक तो हमारी एजुकेशन उस लेवल पे नहीं है, तो हम कहाँ से इस किस्म का कोई ऑपरेशन लॉन्च। इंडिया के मिशन सन के बारे में, वो मिशन सन सिर्फ इंडिया का नहीं, मेरे ख्याल से पूरे एशिया का है, क्योंकि एशिया में पहला कंट्री इंडिया है और पहली स्पेस एजेंसी इसरो है जिसने ये ऐसा मिशन सन आदित्य L1 के नाम से लॉन्च किया है। इसके बारे में बहुत सी ऐसी मतलब चीजें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगी, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप टाइम देते हैं। सर टॉपिक तो हम आपने सुना होगा, आदित्य L1 के बारे में बात करेंगे, इंडिया के मिशन सन के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं सर। अगर बात करें 1998 की, जब पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना था, उससे पहले जब इंडिया एटॉमिक पावर बना था, या जब बात की जा रही थी, इंडिया की तरफ से खबर आती थी कि भाई जल्द ही इंडिया एटॉमिक पावर बनने जा रहा है, तो हमारे लीडर यहाँ पे ये कहते थे कि हम घास खा लेंगे लेकिन अपने हरीफ के मुकाबले में एटॉमिक पावर बनेंगे। हम घास खा लेंगे लेकिन दुनिया को ये दिखाएंगे कि अगर इंडिया एटॉमिक पावर बन सकता है तो हम भी बनेंगे। आज कभी मिशन मून लॉन्च होता है, कभी मिशन सन लॉन्च होता है, कभी वो स्पेस पे जाने की बात करते हैं, यानी आए दिन इसरो की कोई ना कोई अचीवमेंट रहती है। तो पाकिस्तान में भी स्पेस एजेंसी है, पाकिस्तान में भी अभी आज भी लीडर मौजूद हैं, तो आज घास खाने की बात क्यों नहीं होती? क्या आज पाकिस्तान में घास नहीं रहा, गैरत नहीं रही, या टेक्नोलॉजी नहीं रही? मेरे ख्याल में जो आपने कहा वो सब चीजें मौजूद नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को 3 चीजों की सख्त जरूरत है। एक तो नेशनलिज्म, दूसरा खौफ खुदा, और तीसरा मैं समझता हूँ मौत का डर खत्म हो चुका है। उसकी वजह मैं बताना चाहता हूँ कि आज कौम पिस रही है, कौम सड़कों पर है। डीजल 311 रुपए का है, और मैं डीजल का क्यों जिक्र कर रहा हूँ, इस वजह से कि आपके ट्रैक्टर जो है डीजल से चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन डीजल से चलती है। आप घास, आप आने वाले दिनों में आप घास ही खाएंगे, वरना आपके पास चॉइस नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपकी रूलिंग एलीट, इस वक्त लंदन जाने के टिकट 11 से लेकर 15 लाख रुपए के हैं, और आपके जहाजों में सीट नहीं मिलती। आपके जहाज जो पाकिस्तान से उड़ रहे हैं उनमें सीट नहीं मिल रही।
लोग सड़कों पर बिजली के बिल लेकर फिर रहे हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी ज़ेही शऊर जो मेरे वतन अजीज के ब्रिटिश जो एजेंट हैं सारे फॉरेन क्वालिफाइड हैं, किसी से मैं चैलेंज करके कहता हूं कि 25,000 रुपए में 1 महीने का बजट बना के दिखाएं तो हम समझेंगे कि हम खुद चांद पर पहुंच चुके हैं। लेकिन किसी को इस चीज का एहसास नहीं है। डॉक्टर शमशाद जो कि नई आपकी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अगले दिन अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो बाहर से जो कोई नजर आ रहा था, जब मैं अंदर आई हूं तो हालात उससे ज्यादा खौफनाक हैं। अगर मुझे पता होता हालात ये हैं तो मैं शायद फाइनेंस मिनिस्टर बनती ही ना। तो इन सर्कमस्टांसेस में आपने कहा है कि घास खा लेंगे, वैसे भी आप मेरे ख्याल में 76 साल से घास ही खा रहे हैं। जो केक और जो खाना खाने वाले हैं वो तो तकरीबन 10,000 लोग हैं और मैंने उनको नाम दिया है ब्रिटिश एजेंटों का। कुछ जो हैं वो जमींदार हैं, इलेक्टेबल हैं, और जो दूसरे हैं वो हर साल आप नए ब्रिटिश एजेंट बना रहे हैं जो टैक्स कलेक्शन के एक प्रोग्राम के जरिए गवर्नमेंट में आते हैं। वो बड़ी बड़ी ऊंची छतों वाले घरों में रहते हैं जहां ब्रिटिश एसपी और कमिश्नर रहते थे, और वो पता नहीं लोअर मिडिल क्लास से आते हैं और चंद दिनों के बाद वो समझते हैं कि हम भी ब्रिटिश हैं। तो ये आप ब्रिटिश एजेंट आपके जो हैं खाना सिर्फ वो खा रहे हैं, आप घास ही खा रहे हैं 76 साल से मेरी नजर में। सर पहले तो फिर कहीं ना कहीं उम्मीद दिलवाई जाती थी कि यार नहीं, आने वाला टाइम बेहतर है। कभी ये हमें लॉलीपॉप दिया जाता था कि पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर और इस तरीके से ये प्रोजेक्ट आने वाला है, पूरी दुनिया को जो सा पाकिस्तान अपनी मजबूरी बना लेगा, पूरी दुनिया जो सा पाकिस्तान में आएगी ट्रेड के लिए। कहीं ना कहीं हमें उम्मीद दिलवाई जाती थी या एक लॉलीपॉप दिया जाता था। अब हमारे मिनिस्टर डायरेक्ट ये बात करते हैं, भाई जिसने बाहर जाना आप जाएं, बजाय हमें रोकने के, हमें उम्मीद दिलवाने के। अब तो ये कहा ओपनली मिनिस्टर। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाएगी।